हेलो दोस्तों। राजगढ़ मध्य प्रदेश का वो एरिया 10 सितंबर का वो दोपहर और ब्यावरा देवास का वो हाईवे जहां पर एक कार 100 की स्पीड में आ रही होती है। स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर सामने कोई हो तो बच ना पाए, मानो कि वो कार उसे कुचल ही डाले। और होता भी ऐसा ही है। वह कार इतनी तेजी से आ रही होती है कि सामने एक बाइक सवार चाह कर भी अपने आप को नहीं बचा पाता है और वह कार उससे इतनी भयानक तरीके से कुचल देती है जिससे वो बाइक हवा में उछल जाती है। हवा में उछलने के बाद बाइक सवार बहुत आगे कहीं दूर गिरता है। तब तक वो कार आगे निकल चुकी होती है। कार के में जो लोग होते हैं वो पीछे फिर से एक बार कार को लेते हैं और दोबारा जो बॉडी पड़ी हुई है, जो तड़प रही है, उसको अपने कार से मटिया मेट करने की कोशिश करते हैं। फिर उस पर कार चढ़ा देते हैं और लगभग 30 मीटर तक उसके बॉडी को खींचते चले जाते हैं। यह दर्दनाक पल देखकर जो भी वहां के आसपास के लोग होते हैं बेहद ही डर जाते हैं, सहम जाते हैं और हतप्रभ रह जाते हैं। वो यह सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसी घटना कैसे घट गई और जो सामने हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है या ये किसी फिल्म का सीन है। हादसा इतना भयावह और इतना दर्दनाक कि चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी उस गाड़ी में जो सवार व्यक्ति हैं वो वहां से भाग निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, सच्ची कहा गया है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसे ही इस कहानी में भी होता है। मेरे प्यारे मित्रों, दीपांकर गौतम जो राजगढ़ पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, जो कौरी गांव के शिवपुरी जिले के रहने वाले थे, उन्होंने भी प्रेम विवाह ही किया था। और उन्होंने प्रेम विवाह एक लड़की जिसका नाम पूनम है उससे किया था। उनकी जिंदगी बहुत हंसी खुशी से कट रही थी। तभी उनकी लाइफ में ये लड़की जिसका नाम सोलंकी है वो आती है। सोलंकी के इनके लाइफ में आने के बाद इनका प्रेम प्रसंग फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये पल्लवी सोलंकी जो है ये पचोर थाना में तैनात थी एज ए लेडी कांस्टेबल। इन दोनों में प्यार की जो पेंचे हैं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दीपांकर भी अपने प्यार मतलब कि अपने शादीशुदा जिंदगी को भूलकर इस लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और इस लड़की के प्यार में ऐसे पड़ते हैं कि पूरे पुलिस लाइन में इन दोनों की चर्चा होने लगती है। यह बात एक और शख्स को पता होता है और वह शख्स कोई और नहीं, वो पल्लवी सोलंकी का पुराना आशिक होता है। वह पुराना प्रेमी जिसका नाम करण ठाकुर होता है, वह करण ठाकुर पहले ही किसी केस में जेल में बंद रहता है। धीरे धीरे जब यह मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सभी लोगों को इन लोगों की लव स्टोरी पता चलती है। जब करण ठाकुर जेल से छूटता है तो सीधे पल्लवी सोलंकी से मुलाकात करता है और जो दीपांकर गौतम है उनके बारे में पल्लवी सोलंकी से पूछता है। पल्लवी सोलंकी बोलती है कि हाँ, तुम्हारे नहीं रहने पे मैं उनके करीब आ गई थी। यह बात करण बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो दीपांकर से रिश्ता तोड़ने को बोलता है। बहुत हद तक इसमें वो कामयाब भी हो जाता है और पल्लवी को फिर से अपने प्यार में फंसा लेता है। पल्लवी अपने पुराने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसे भी ऐसा लगता है कि उसका प्यार वापस लौटा है। तो जो बीच की जो रीढ़ की हड्डी है, जो क्या बोलते हैं, उसे भी पल्लवी को भी ऐसा लगता है कि दीपांकर गौतम उसके लिए अब सही नहीं है, क्योंकि करण ठाकुर उसके दिमाग में डाल दिया होता है कि तुम मेरी हो, बस मेरी हो, और बीच में कोई आएगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसे रास्ते से हटा दूंगा। खैर, पता नहीं कैसे करण पल्लवी को यह समझाने में सफल हो जाता है कि जो दीपांकर है वही ही इन दोनों के बीच का
प्यार का रोड़ा बना हुआ है। अब ये दोनों एक ऐसा प्लान करते हैं जिससे किसी का भी दिल खौल उठेगा। ये दोनों दीपांकर की मौत का प्लान करते हैं। फिर इन दोनों में कुछ बातें होती है, कुछ ये लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं और एक दिन और तारीख तय करते हैं जिस दिन दीपांकर की हत्या करनी होती है। पल्लवी सोलंकी दीपांकर को कॉल करके एक निश्चित स्थान पर बुलाना चाहती है और उसे कॉल करके बुलाती है। दीपांकर को भी एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, इसलिए वो अपने फ्रेंड सुभाष को कॉल कर देता है और उसे अपने लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। जैसे ही वो फुंदा मार्केट के पास ऑन द रोड हाईवे से आ रहा होता है तो वो देखता है कि एक कार बहुत ही तेज रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो कार उसकी बाइक से 100 की स्पीड से टकराती है। उसके बाइक के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं और वो हवा में उछल जाता है। यही नहीं, उसे फिर से टक्कर मारकर लगभग 30 मीटर तक घसीटा जाता है, जिससे वो छटपटाने लगता है। कुछ समय बाद वहां से वो लोग भाग जाते हैं। तब तक सुभाष वहां पहुंचता है। सुभाष वहां पहुंचता है तो जो लोग आसपास के होते हैं उसकी हेल्प करते हैं और दीपांकर को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जो लोकल हॉस्पिटल है वो उसे भोपाल ट्रांसफर करते हैं और भोपाल ट्रांसफर करते हैं तो रास्ते में ही दीपांकर की मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसी भयावह घटना जो एक पुलिस लाइन में घटी है, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है। एक व्यक्ति, एक आम आदमी जो पुलिस पे विश्वास करता है, आजकल उसका भी विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि पुलिस लाइन में ही ऐसी घटनाएं हो तो आदमी किस पे भरोसा करे। तो सच्ची कहा गया है कि चाहा उसने भी, चाहा मैंने भी, चाहा उसने भी, चाहा हमने भी, बस फर्क इतना था कि वो प्यार में पागल हुए और हम प्यार में कुर्बान हो गए। जेल में जब करण ठाकुर बंद होता है, जब उसके पास न्यूज पहुंचते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है किसी और एसआई के प्यार में पड़ने लगी है, तो वहीं से वो आग बबूला होने लगता है। वो सोचता है कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो अपने प्यार को पाने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में वो हमेशा लगा रहता है। और जैसे ही जेल से बाहर आता है तो अपने प्यार से मिलता है, पल्लवी सोलंकी से मिलता है और इस खौफनाक काम को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद वो वहां से भाग निकलते हैं और पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और वहां वो बतलाते हैं कि उनसे एक एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन पुलिस सघनता से उनसे पूछताछ करती है, जिसमें वो टूट जाते हैं और अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने मर्डर कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के बीच वो एसआई कबाब में हड्डी बन रहा था, यानी ये लव ट्रायंगल हो गया था। वो एसआई भी इस लड़की से प्यार करने लगा था, जिससे कि करण ठाकुर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और पल्लवी को अपने जाल में फंसाकर उससे भी एक हत्या करवा दिया। दोस्तों, बीएनएस की धारा 301 के तहत इन पे मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। तब तक के लिए आप सावधान और सतर्क रहिए। और दोस्तों, होता ऐसा है कि हमारे समाज में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं जब समाज में होती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक आम जनता जो पुलिस पे विश्वास करती है, उसे लगता है कि पुलिस गलत कदम नहीं उठा सकती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आम आदमी का भरोसा टूटता है।